हेलो स्टूडेंट, पार्ट टू सेक्शन बी में आपका स्वागत है। इसमें क्वेश्चन 21 से 26 तक रहेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटिंग द रीजन। इसमें रीजन भी देना है। इसमें दो इक्वेशन आपको देखने को मिल रही हैं। तो ध्यान से देखिए, इस ए नंबर को ध्यान से देखिए। लास्ट में हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके साथ एक चीज और देखने को मिल रही है, इसमें दो एलिमेंट है, एक आयरन है और एक एल्यूमिनियम है। यहाँ देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम को देखिए और आयरन को देखिए। तो एल्यूमिनियम आयरन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये एक्सोथर्मिक के साथ एक रिएक्शन और हो गई। क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसका क्या हो गया? रीजन हो गया। इसके अलावा देखो सेकेंड इक्वेशन देखिए आप। सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ पर एक एरो देखो, डाउन द एरो देखने को मिला। ये डाउन द एरो किसको इंडिकेट करता है? देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है? कोई इंसॉल्युबल सब्सटेंस रहता है जो क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट। और ये जो प्रेसिपिटेट जो प्रोड्यूस होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एरो किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रेसिपिटेट को। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जब सेटल डाउन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रेसिपिटेट। इसमें एक चीज हो रहा है, इसमें आयन का एक्सचेंज भी हो रहा है। देखो इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये जो आपका आई है, आई किसकी प्लेस पे चला गया? पीबी। और पीबी किसकी प्लेस पर आ गया? आई की। तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज भी हो रहा है। आयन का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। आयन का एक्सचेंज होना भी क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्वियोली एंड नेफ्रॉन। इसमें आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें फीचर दिए गए हैं, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन किसका बताना है? एल्वियोली का और नेफ्रॉन का, और फंक्शन बताना है साथ ही साथ। ये देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर आंसर नोट कर दिया है। आपने ये पढ़ा होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी, ये पैराग्राफ में आपको देखो, ये मैंने अंडरलाइन जो हाईलाइट किया है इसमें लिखा है बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो एल्वियोली में क्या रहता है? स्ट्रक्चर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो आप पहला जो आंसर है एल्वियोली में देखिए, बलून लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये टर्मिनल एंड्स ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। देखो यहाँ देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? फंक्शन क्या रहता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोली क्या करता है? जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है? एक्सचेंज करता है। सेम टू सेम देखो, नेफ्रॉन के बारे में पूछा है, टेबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये भी आप एनसीईआरटी में देखना, आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? किडनी में रहता है। और इसका काम क्या करता है? फिल्टर करता है, ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 23। इसमें स्टेप बताना है। क्या? सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स। देखो ये एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो ये 3 पॉइंट आपको किसके बताना है? प्लांट्स के, जो सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज को। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये 3 पॉइंट आपको नोट करना है। साथ में उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। देखो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ये ध्यान रखिए, ये एट नाइट में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं और इंटरमीडिएट करते हैं, और इंटरमीडिएट प्रोसेस होती है। और फिर क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो इन्होंने नाइट में एब्जॉर्ब की है, जब दिन के टाइम में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल की हेल्प से ये सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये डेजर्ट प्लांट का वर्क है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल। इनका बताना है। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन करता है, क्या करता है? और लाइपेज क्या करता है? देखो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो ये आपने देखा होगा एनसीईआरटी में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में। पहला है सलाइवरी एमाइलेज। देखो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। ये क्या करता है? ब्रेक डाउन को, स्टार्च को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? पेप्सिन। देखो पेप्सिन का क्या काम है? अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। इसके अलावा क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या कहता है? ट्रिप्सिन, द पेंक्रियास सीक्रेट पेंक्रेट जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम है? डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज, नेक्स्ट क्या है आपका? लाइपेज। लाइपेज का क्या फंक्शन है? देखिए लाइपेज का, ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। ये फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है? एमल्सिफाइड कर देता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द एबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस।
तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड। देखो ये अपन ने 6 कंडीशन पढ़ी थी लेंस में। तो ये लेंस में आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है यहाँ पर, ये एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में देखो यहाँ पर क्या रहता है, एक F1 रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, F2 रहता है, और यहाँ पर भी F1, और ये आगे जाके इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर और किसके बीच में, F1 के बीच में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये 6 कंडीशन आपने देखी होगी, 6 लास्ट वाली कंडीशन। तो जिसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में रहता है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो इसमें पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल। जहां वर्चुअल रहती है वहां साथ में कैसी इमेज रहती है, इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखो इरेक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट है। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, इफ द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो इस तरफ जितनी भी इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, साइन कन्वेंशन की हेल्प से माइनस, और इस तरफ जितने भी रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। तो इमेज की क्या दी है, डिस्टेंस, मतलब अपन इसको सॉल्व करते हैं, वी की वैल्यू दी है, वी की वैल्यू दी है -30 सेंटीमीटर। देखो इमेज यहीं बनी हुई है, ये 30 सेंटीमीटर। लेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ इमेज, देखो एक कंडीशन और दी है, द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो 2 टाइम्स है किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। फाइंड क्या करना है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, मतलब क्या फाइंड करना है, यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम मैग्निफिकेशन की हेल्प से एक फॉर्मूला जानते हैं, v अपॉन यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कंपैरिजन करते हैं इन चारों को लेकर। तो v की वैल्यू कितनी दी है, -30, और u अपन क्या करना है, फाइंड करना है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या है, हाइट ऑफ आपका क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया, और ये 1 टाइम और ये कितने टाइम, 15 टाइम। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, u की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इन अ क्लोथ्स ड्रायर कंटेन्स 2 हीटर। इसमें 2 हीटर दिए हैं, एक एक्स दिया है और एक वाई दिया है, जो कि कैसे हैं, पैरेलल। द एबव फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, 230 वोल्ट से कनेक्ट है। व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड द करंट एक्स इज 3.5 एम्पियर। तो देखो जब इस सर्किट को क्लोज करते हैं तो यहाँ कितना करंट फ्लो होता है, इसमें इसमें करंट फ्लो होने लगता है कितना, 3.5 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एनालाइज द सर्किट, सर्किट को समझना है और आंसर देना है। तो पहला कहता है कैलकुलेट द पावर, पावर फाइंड करना है, डेवलप्ड बाय एक्स हीटर एक्स। तो यहाँ पर पावर फाइंड करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई। वोल्टेज कितना दिया है, 230, और करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, 3.5। ये डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 2 3 मल्टीप्लाई 3 5। तो आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 805। तो पावर है तो किस में आ जाएगा आंसर, वॉट में। तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल, इसका रेजिस्टेंस डबल है, मतलब इसको मान लेते हैं अपन कितना, 2R। कितना मान लेते हैं, 2R, मतलब डबल मान लिया, ठीक है। दैट ऑफ बाय, मतलब बाय से बाय को क्या मान लेंगे, आर, ये हो जाएगा डबल। एक कंडीशन अपन ने पढ़ी है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब क्या है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और साथ में अ, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कंडीशन को देखते हुए अपन देखते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कैसा है, कम है, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब 7 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा आंसर। सेकंड का आंसर क्या आ गया, 7 एम्पियर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवर फिगर शोज 2 रजिस्टर एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी, ठीक है। द पावर डिसिपेट फॉर दिस कॉम्बिनेशन P1, और जब ये सीरीज में कनेक्ट है तो पावर क्या है, P1। व्हेन दीज टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल सेम बैटरी, बैटरी क्या है, सेम है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, सेम है। देन द पावर डिसिपेटेड बाय गिवन बाय P2, मतलब जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो पावर क्या हो जाता है, P2। फाइनल रेशियो बताना है, P1 अपॉन
P2, तो रेशो बताना है P1 अपॉन P2 अपन ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, ये रेजिस्टेंस दिया है, एक रेजिस्टेंस X दिया है और दूसरा रेजिस्टेंस क्या दिया है, Y। तो पावर P1 के लिए निकालते हैं, पावर P1 के लिए निकालते हैं तो पावर का फॉर्मूला होता है इस कंडीशन में V स्क्वायर अपॉन R1। तो P1 इक्वल टू, V तो सेम है, R1 की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो R1 की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर देखो सीरीज में है, सीरीज में क्या हो जाएंगे, R इक्वल टू R प्लस 2R। तो सीरीज में ये रेजिस्टेंस R1 कितना आ जाएगा आपका, 3R, कितना आ जाएगा, 3R। ये P1 की वैल्यू आ गई आपकी। अब किसकी निकालते हैं अपन, P2, P2 V स्क्वायर अपॉन R2। अब देखो ये कंडीशन किस में आई है आपकी, सीरीज के लिए थी, ये कंडीशन किसके लिए थी, सीरीज के लिए। अब अपन कंडीशन किसके लिए निकालेंगे, पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए अपन देखते हैं, पैरेलल के लिए कंडीशन अगर अपन देखते हैं तो क्या आती है, उसको फाइंड करते हैं। तो देखते हैं अपन पैरेलल के लिए क्या होता है, 1/R2, 1/R प्लस 1/2R। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2R। ये R से R तो क्या बचा 2, और ये 2R से 2R चला जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 3/2R। तो 1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2R। तो R2 कितना आ जाएगा आपका, 2R/3। ये R2 आ गया आपका। तो इसको अपन पुट करते हैं कहाँ पर, इसको पुट करेंगे अपन इसमें, इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पर अपन R2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो P2 फाइनल कितना आ जाएगा आपका, P2 आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2R/3। ये आपका पैरेलल वाली कंडीशन आ गई। तो अपन P1 की वैल्यू फाइंड कर ली है और P2 की, तो यहाँ पुट करते हैं। P1 की वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन 3R। और यहाँ पर P2 की वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर अपॉन 2R/3। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, V स्क्वायर अपॉन 3R। तो ये 3 आ जाएगा, 3V स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा, 2R। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, V स्क्वायर से ये V स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा, 1/3R। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3/2R। ये 2R, ये R से R भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 1 में। 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो रेशियो कितना आ जाएगा, P1/P2। जो फाइनल आपका आंसर आएगा P1/P2 2:9, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वी हैव 4 रजिस्टर ABCD, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम एंड 12 ओम। फाइंड आउट द लोएस्ट रेजिस्टेंस। जब भी लोएस्ट रेजिस्टेंस की बात हो तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये R1 की वैल्यू दी है, ये R2 की दी है, ये R3 की दी है और ये R4 की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/R, तो 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 3। इसकी कितनी है, 1/6। इसकी वैल्यू 1/9 और इसकी वैल्यू 1/12। तो इसको सॉल्व करते हैं, इन सभी का एलसीएम आएगा 36। तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने, 12 टाइम जाएगा। ये 6×6 36 टाइम, और 9×4 36 4 टाइम, और ये 12×3 36 3 टाइम। तो 1/R, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 12 25/36। तो इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 0.69 के समथिंग आएगा, 0.69 डिवाइड, टोटल रेजिस्टेंस ये आ जाएगा डिवाइड करने पर, 1/R की वैल्यू ये आ जाएगी, ओम। या फिर आप इसको इतना भी कर सकते हैं, नहीं फिर आप एक काम करिए, इसको एक काम करिए, इसको और अपन देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 36/25। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन, कितना आ रहा है आपका, 36 डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर इसका आ जाएगा 1.44 ओम आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका ये, यू आर टू फ्यूज, दो फ्यूज दिए हैं ए और बी। एक की रेटिंग दी है 2 एम्पियर और एक की दी है 5 एम्पियर। जस्टिफाई द रीजन विच ऑफ द टू वुड यू यूज विथ अ 1000 वॉट एंड 220 वॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दो फ्यूज दिए हैं, एक दिया है आपको 2 एम्पियर
और दूसरा दूसरा आपको दिया है, बी नंबर पे आपको दिया है 5 एम्पियर, और एक हीटर दिया है जिसकी रेटिंग है 1000 वॉट एंड 220 वॉट। इनमें से कौन सा फ्यूज अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका करंट निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाई आई। तो I इक्वल टू पी अपॉन वी। पावर कितना दिया है 1000, और रेटिंग कितनी दी है 220। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 टाइम और ये 11 टाइम। तो इसको फाइनल अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 4.55 एम्पियर। तो देखो, ये वाला फ्यूज तो ये एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि ये छोटा है, और ये इससे बड़ा है। तो मतलब अपन कौन सा फ्यूज यूज करेंगे, 5 एम्पियर का। देखो आंसर कैसे देना है, ये वाला फ्यूज यूज करना है। दिस फ्यूज हैज अ हायर करंट रेटिंग देन द रिक्वायर्ड 4.55 एम्पियर, इट कैन हैंडल द हीटर करंट। ये छोटा है तो ये आपका फ्यूज बड़ा है, तो इजिली उसको करंट को कर लेगा, हैंडल कर लेगा। तो आप ये आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन आपके बी का। एक पिक्चर दी हुई है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट विल द प्रोसेस शोइंग इन द इमेज हैव ह्यूमंस इफ दे ऑक्यूपाई द लास्ट ट्रॉपिक लेवल, एक्सप्लेन। तो इसमें कोई पर्सन है जो पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहा है। तो एक एक्वेटिक लेवल में कुछ फिशेज दी हुई हैं, और लास्ट ट्रॉपिक लेवल आपका किसका रहता है, ह्यूमन का, ये आप सभी जानते हैं। तो इसमें आंसर क्या लिखना है आपको, पेस्टिसाइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती, केमिकल, सो दे गेट एक्यूमुलेट ईच ट्रॉपिक लेवल, मतलब ये खत्म नहीं होते, ये हर ट्रॉपिक लेवल में क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सिंस ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड गेट्स एक्यूमुलेट इन अवर बॉडी। तो ये अपनी बॉडी में क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है। दिस डैमेज अवर हेल्थ ग्रेजुअली। तो ये हेल्थ से रिलेटेड बताया गया, तो ये आप आंसर इसमें जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन बी।